हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप तो जानते ही होंगे, रथ पर सवार होकर कल ही आ रहे हैं हमारे ठाकुर जगन्नाथ, क्योंकि वही तो है हम जैसे अनाथों के नाथ। वो हैं दीन बंधु दया सिंधु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मिल जाए उनकी कृपा की एकमात्र बिंदु। जगन्नाथ रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा या 9 दिवसीय यात्रा भी कहा जाता है, परंतु आज मैं आपको बताऊंगी कि ये 9 दिन के पीछे का क्या रहस्य है। क्यों जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए ही गुंडीचा महारानी के घर जाते हैं। अनेकों यत्न सहते सहते, पद पद पर विपदा झेलते झेलते, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब युग युग तक बीत गए, उसके बाद जब अंततः श्री जगन्नाथ को रत्न बेदी पर स्थापित करके ब्रह्मा जी ने उनकी प्रथम आरती करी, तो स्वयं हमारे ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए कि काष्ठ लकड़ी के विग्रह भी बोल पड़े। अनेक प्रजा वहां पर प्रस्तुत थी, परंतु कोई लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ी। सबको भगवान की घोषणा सुनाई दी, भगवत वाणी सुनाई दी। भगवान बोले कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आप चक्रवर्ती सम्राट होकर भी अपना जीवन की आपने परवाह नहीं करी, परंतु मेरे लिए, मेरी स्थापना हेतु युग युग पर्यंत आपने भक्ति भाव से सारे कष्ट सहकर आज मुझे स्थापित करा। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ, आप मांगो जो आपको मांगना है। मैं वरदराज हूँ, वर देने में मैं राजा हूँ। आप मांगो, मैं आपकी हर कामना पूरी करूँगा। इंद्रद्युम्न महाराज गद गद हो उठे कि आज उनके ठाकुर इतने प्रसन्न है कि वो रोक ही ना पाए और वो काष्ठ के विग्रह भी बोल पड़े। गद गद होकर इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने जो भी संघर्ष झेला, जो कुछ आज तक करा, वो भला क्यों किया था? आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। और अब आप जब स्वयं ये घोषणा कर रहे हैं कि आप इतने प्रसन्न हैं, तो इससे बढ़कर मैं और क्या चाहूँगा प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसको सुनकर तो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता आसमान छू गई। वो बोले, यही तो है एक प्योर डिवोटी की क्वालिटी, परंतु आप मांगो, अगर आप नहीं मांगोगे तो मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, प्रभु क्या? जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ, कोई मेरे पास आएगा ही नहीं। पहले ही सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर फिर बोलेंगे कि इंद्रद्युम्न महाराज जिसने अपना सर्वस्व प्रभु के लिए लगा दिया, देखो प्रभु ने उनको कुछ नहीं दिया। क्या मिला अंततः इंद्रद्युम्न को? कुछ भी नहीं। इसलिए आप मांगो, कुछ तो मुझसे मांगो। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अगर इतना ही उकसा रहे हैं, इतनी ही प्रेरणा दे रहे हैं वर मांगने के लिए, तो मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि गुंडीचा महारानी जो मेरी अर्धांगिनी है, धर्म के पथ पर उन्होंने मेरी पूर्ण तरीके से सहायता करी है। मेरे बगल में खड़े होकर हर विपदा को झेलते झेलते वो मेरे साथ आगे बढ़ी हैं। अभी तक हमारा कोई संतान नहीं हुआ, तो हे प्रभु, मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी मेरा कोई संतान ना हो। सब लोग हक्के बक्के रह गए, प्रजा ही क्या, ब्रह्मा जी ही क्या, श्री जगन्नाथ ही बोल पड़े कि ये वर मांग रहे हो या अभिशाप। गुंडीचा महारानी के अश्रु संभाले नहीं संभलते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि तुमने ऐसा वर क्यों मांगा? इंद्रद्युम्न महाराज बोले कि यू आर जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो। कल को अगर मेरा संतान ये बोले कि ये जगन्नाथ मेरे हैं, मेरे पिता ने स्थापना करी थी, ये हमारे कुल के देवता हैं,
तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रहें। आप जगत के नाथ हैं, जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं, किसी के प्राइवेट धन नहीं है। इसको सुनकर कि जगत के कल्याण के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, जगन्नाथ जी फूले ना समाये, इतने प्रसन्न हो उठे। परंतु गुंडीचा महारानी का दुख उनसे देखा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने भी पूरी सहायता करी थी जगन्नाथ जी के स्थापना के लिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हे गुंडीचा महारानी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके पति ही इतने धन्य हैं। परंतु आप चिंता मत करें, आपको 3 पुत्र मिलेंगे, 2 पुत्र और 1 पुत्री, 3 संतान आपको मिलेंगे। और आपको उनके लिए गर्भवास की यंत्रणा भी सहनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पुत्र पुत्री होते तो क्या पता गोरे होते, काले होते, मूर्ख होते, क्या बुद्धिमान होते, कुछ भरोसा नहीं है। परंतु आपको 3 ऐसे संतान हम देंगे जो सुप्रीमली पावरफुल, सुप्रीमली पोटेंट, सुप्रीमली इंटेलिजेंट, परम मंगलदायक, जिनसे बढ़कर, जिनसे बेहतर और कोई संतान, कोई जगत में कामना नहीं कर सकता। और वो कौन है? मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। बलदेव आपके दूसरे पुत्र और सुभद्रा महारानी आपकी पुत्री बनेंगे। हम आपके पुत्र हैं माता, आप हमारी मासी हैं, माँ जैसी हैं, आप हमें स्वीकार करें। गुंडीचा महारानी प्रसन्न हो गई, पर बोल पड़ी कि आप तो अपने रत्न बेदी से कभी बाहर नहीं आएंगे। मैं तो चाहती थी अगर मेरा पुत्र होता तो हमारा श्राद्ध संस्कार भी करता, परंतु आप तो नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी उन्हें उद्घोषणा करी कि मैं ये वचन देता हूँ कि हर साल आपकी श्राद्ध तिथि में मैं श्राद्ध करूँगा। और हर साल प्रभु का श्राद्ध वेश होता है जब वो गुंडीचा महारानी और इंद्रद्युम्न महाराज का श्राद्ध करते हैं। जगन्नाथ जी ने बोला कि हे माता, मैं जानता हूँ आपके हृदय के अंदर क्या व्यथा है। कि अनंत राणा जो कारपेंटर थे, उन्होंने कहा था कि उनको 21 दिन का समय चाहिए और भूखे प्यासे वो मेरा निर्माण करेंगे, परंतु आपने 12वें दिन में ही दरवाज़ा खोल दिया, ये सोचकर कि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी दरवाजे के भीतर से। आपको लगा कि अनंत राणा, जो कि मैं ही था, वो मर गए हैं भूखे प्यासे। तो आपने उस चिंता में जब दरवाज़ा खोल दिया तो आपको ये अधूरे विग्रह प्राप्त हुए। तो आपको लगा कि आपने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, प्री मैच्योर डिलीवरी का। परंतु हे माता, ये मेरी ही इच्छा थी, यही पूर्ण विग्रह है। और आप चिंता ना करें, जो 9 दिन शेष रह गए थे, मैं स्वयं रथ में सवार होकर अपनी आई के पास आऊँगा, आई टोटा आऊँगा, आपके बाड़ी आऊँगा, गुंडीचा महारानी के घर आऊँगा। 9 दिन जो शेष रह गए थे, उन दिनों को पूर्ण करने के लिए मैं आऊँगा, आपके समीप 9 दिन रहूँगा और फिर पुनः अपनी रत्न बेदी पर लौट जाऊँगा। यही था रहस्य 9 दिवसीय यात्रा का, जिसको गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। इसी कारण से 9 दिन के लिए, उस 9 दिन का समय पूर्ण करने के लिए प्रभु गुंडीचा महारानी के घर जाते हैं, जिनको वो अपनी माता के समान मानते हैं, स्वीकारते हैं। तो ये इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम भी यत्न विपदाओं को सहते हुए अपना हृदय भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। वो तो हाथ फैलाकर तैयार है कि तुम एक बार मेरी तरफ मुंह मोड़ो, मेरे पास आ जाओ। अब हमें ही अपना पग आगे बढ़ाना है, अपना हृदय भगवान को देना है, प्रार्थना करनी है कि हम उनके एक शुद्ध भक्त बन पाएं। हरे कृष्णा। श्री